बहराइच से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर अंतिम संस्कार को राजी हो गए हैं मृतक के परिजन। अंतिम संस्कार नहीं करने की बात पर अड़े हुए थे, लेकिन अब ये ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर अब राजी हो गए हैं मृतक के परिजन अंतिम संस्कार को लेकर। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने परिजनों से की है बातचीत। बीजेपी के विधायक ने कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया है। साल 2025 यानी कि अगले साल संगम की धरती पर आस्था का मेला लगने वाला है। एक और लोग इस आस्था के महाकुंभ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस बार महाकुंभ में अखाड़ों के स्नान के नंबर को लेकर घमासान छिड़ चुका है। सबके अपने दावे हैं, कोई परंपरा की दुहाई दे रहा है तो कोई भीड़ का तर्क। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है और इस महाकुंभ में अखाड़ों के स्नान के क्रम को लेकर इस बार बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। परंपरा के मुताबिक प्रयागराज में होने वाले कुंभ और महाकुंभ में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सबसे पहले शाही स्नान करता आया है, लेकिन इस बार महाकुंभ में अखाड़ों के शाही स्नान के क्रम में बदलाव की तैयारी की जा रही है। जूना अखाड़े को सबसे पहले शाही का मौका दिए जाने की बात चल रही है और इसके पीछे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की अपनी दलील है। हमारा इस बार का जो प्रयास है जूना अखाड़ा, इसमें लाखों की संख्या में संत महात्मा होते हैं और इसमें एक ही अखाड़ा नहीं है। इस अखाड़े में कई अखाड़े शामिल है। दत्त अखाड़ा भी इसमें है, आपने देखा हुआ हमारे किन्नर समाज भी इसमें है और नाना प्रकार के जितने भी दल है वो सभी दल जूना अखाड़े में है। तो मेरा प्रयास रहेगा, हम सब मिलकर के सन्यासी मिलके सन्यासियों का प्रयास रहेगा कि प्रथम स्नान जो है जूना अखाड़ा को दिया जाए, क्योंकि जब हमारा जो स्नान होता है उस समय जब जूना अखाड़ा हमारे पीछे होता है हमें धक्का दिया जाता है, हमें धक्का लगता है, क्योंकि जुलूस है। जुलूस कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा जुलूस होता है। जब लाखों की संख्या में संत होंगे, जब आपको धक्का देंगे, अब आगे बहुत कम संत है, पीछे ज़्यादा संत है, धक्के से आदमी वो वाद विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो वहीं शाही स्नान का क्रम बदले जाने की बात पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव महंत यमुनापुरी ने विरोध किया। उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी को दो टूक कहा है कि अखाड़े के शाही स्नान का क्रम संख्या बल से नहीं बल्कि परंपरा के आधार पर तय होगा। प्रयागराज कुंभ और महाकुंभ में सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के शाही स्नान की परंपरा है। आबादी संख्या परंपरा का आधार नहीं है। परंपरा का आधार है जो पहले से ही हमारा चलता हुआ क्रम आ रहा है और पहले क्रम में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी प्रयागराज के इस पूर्ण कुंभ में और अर्ध कुंभ में, जो भी प्रयागराज में कुंभ लगता है इसमें पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अटल अखाड़ा ये लोग पहले स्नान करते हैं। उसके बाद श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा उसके बाद और आनंद अखाड़ा उसके बाद करते हैं। उसके बाद श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और उनके साथ में आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, ये क्रम है। उसके बाद हमारे वैष्णव अखाड़े हैं, उसके बाद फिर उदासीन अखाड़े हैं और फिर लास्ट में निर्मल अखाड़ा। ये हमारे अखाड़ों के स्नान का यहाँ का क्रम है। कहाँ का? प्रयागराज का। और ये सदियों से चल रहा है, कोई आज से नहीं। उन सिद्ध पुरुषों ने कभी बनाया था सबने बैठ करके, तो उसको अब बदलने का कोई औचित्य होता नहीं। बहरहाल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भले ही ये दलील दे दी हो कि व्यवस्था की वजह से शाही स्नान के क्रम में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि अखाड़ा परिषद दो फाड़ हो चुका है। महंत रविंद्र पुरी का दावा है कि उन्हें 8 अखाड़ों का समर्थन हासिल है और महंत यमुनापुरी के साथ 5 अखाड़े डटे हैं। ऐसे में अगर महाकुंभ में अखाड़ों के शाही का क्रम बदलता है तो इस मुद्दे पर अखाड़ों के बीच घमासान देखने को मिल सकता है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। बिहार के छपरा में एक हाथी अचानक से बेकाबू हो गया और उसने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। उसके रास्ते में जो भी आया वो उसे कुचलने के लिए दौड़ पड़ा। हाथी के कहर में एक शख्स की जान चली गई।
हाथी गुस्से में है, वो सड़क पर भागे जा रहा है। उसके रास्ते में जो भी आएगा उसकी खैर नहीं। हाथी दौड़ता हुआ गया। सफेद कार पर उसकी नजर पड़ चुकी थी। वो कार कुचलने के लिए आगे बढ़ा। उसने कार को खिलौने की तरह तहस नहस कर डाला। चमचमाती कार थोड़ी ही देर में कबाड़ में बदल गई। छपरा से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। जहां एक हाथी सड़क पर उतरा तो लोगों को अपनी जान बचाना भारी पड़ गया। उसकी पीठ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें 2 बच्चे भी थे। वो भी हाथी के रौद्र रूप को देखकर सहम गए। सड़क पर भी भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखे। छपरा जिले के एकमा की यह घटना है। एकमा में प्रसिद्ध अखाड़े का आयोजन कराया गया था, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। जुलूस के दौरान हाथी भड़क गया, जिसके बाद तो उसने जमकर कहर बरपाया। हाथी के इस उत्पात में एक शख्स को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद हाथी शहर की तरफ दौड़ा। एकमा बाजार में कई दुकानों को तोड़ दिया। बड़ी मशक्कत के बाद महावत उसे भीड़ के इलाके से निकालकर सुनसान जगह ले गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि हाथी में सवार दोनों बच्चों को भी सुरक्षित उतार लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का